जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चा हरियाणा पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कैसी है ये जॉब, कौन बच्चा अप्लाई करेगा, अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो भी बच्चा नया है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। कितनी पोस्ट निकली है सबसे पहले बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल पोस्ट जो निकली है, टोटल पोस्ट निकली है 6000 हमारी वैकेंसी है। अगर आप इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल में, तो आप देखिए जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 1800 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 360। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 2160। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 500 पोस्ट निकली है, फीमेल के लिए 100 और टोटल पोस्ट है 600। अगर आप बीसीए कैटेगरी में आते हैं तो मेल के लिए 700 है, फीमेल के लिए 140 है और टोटल पोस्ट 840 है। अगर आप बीसीबी कैटेगरी में आते हैं तो अब मेल के लिए 400 है, फीमेल के लिए 80 और टोटल पोस्ट 480 है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं 900 180 फीमेल के लिए, तो आपकी टोटल पोस्ट आएंगी 1080। और आप कंप्लीट अगर टोटल पोस्ट देखेंगे 6000 वैकेंसी निकली है। 6000 वैकेंसी बहुत है। आपको तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, सभी विद्यार्थियों को एक पोस्ट से मतलब है। बल्क में वैकेंसी है। बड़ा सुनहरा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो हरियाणा पुलिस में जॉब करना चाहता है। शानदार जॉब है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। अप्लाई डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है 20 फरवरी, मतलब आज से अप्लाई डेट स्टार्ट हुई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 मार्च। तो आप लास्ट का इंतजार मत कीजिएगा, पहले ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे 0 रुपए है, मतलब कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपको कोई भी फीस नहीं भरनी है। तो जब कोई फीस ही नहीं है तो सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। एज की अगर काउंट करें तो एज काउंट हो रही है 1 फरवरी 2024 तक। एज जो है 18 से 25 साल होती है। मिनिमम एज 18 साल है, अधिकतम एज 25 साल है। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस बीसी या एससी कैटेगरी में आता है उन्हें 5 साल की एज में छूट मिलेगी। इसके अलावा सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट और दी जा रही है। बोल सकते हैं ये कोरोना काल के कारण दी जा रही हो, किसी भी कारण दी जा रही है, पर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। मतलब 25 साल की जगह 25 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपकी उम्र हो जाएगी 28 वर्ष। मतलब 18 वर्ष से 28 वर्ष तक का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। पर ईडब्ल्यूएस बीसी एसटी के लिए 5 साल की एज में छूट अलग है। क्लियर है? चलिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप देखेंगे 12th पास अगर आप हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। पर इतना याद रखिएगा 10th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत में से होना जरूरी है। और मुझे पता है सभी लोगों का 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रहता है। तो 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ फिजिकल होने वाला है। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। नॉलेज टेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो इसमें देख रहे हैं 94.5, ये 94.5 मार्क्स का ही पेपर होगा। इसके अलावा एनसीसी के 3 नंबर अलग से दिए जाएंगे और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 मार्क्स या 2.5% बोल सकते हैं, ये इसका दिया जा रहा है। ठीक है, बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है, क्या सर अदर स्टेट वाला बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा
या फिर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं, चाहे आप अदर स्टेट वाले हो, चाहे आप हरियाणा के हो, इस फॉर्म को वही विद्यार्थी भर पाएगा जिन लोगों ने सीईटी की परीक्षा पास की है। किसकी? सीईटी की परीक्षा पास की है। जो विद्यार्थी सीईटी की परीक्षा पास किए हैं वही विद्यार्थी ये हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में एक परीक्षा होती है पीईटी पैट, पैट की परीक्षा होती है। इसी प्रकार हरियाणा में होती है सीईटी कैट। तो अगर आपने सीईटी की परीक्षा पास की है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आप सीईटी पास हैं तो जरूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट में आते हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप उत्तराखंड के हो, चाहे आप एमपी के हो, अगर आप सीईटी पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या है, तो आप देखिए सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन जो है 94.5 मार्क्स के होंगे। 105 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 100 क्वेश्चन अगर 94.5 मार्क्स के हैं तो एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर होगा? 0.945। एक क्वेश्चन सही होने पर 0.945 मार्क्स मिलेगा। 105 मिनट का समय है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपके 100 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन के बेसिस पे 0.945 नंबर कट जाएगा। मतलब आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे आप पे आता हो चाहे आप पे नहीं आता हो, आपको हर प्रश्न का गोला भरना है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपके इतने नंबर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से कट जाएंगे। तो क्वेश्चन चाहे आप पे आए चाहे नहीं आए, आपको हर क्वेश्चन का गोला भरना है, क्योंकि पेपर कैसा हो रहा है? ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो प्रति क्वेश्चन इतना नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन सही होने पे इतना नंबर आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस कोई बहुत बड़ा वाइड नहीं है, वही सेम सिलेबस है। वही जीके जीएस आपको पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। ठीक है, और ये सारी चीजें 12th लेवल की आएंगी। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। जिन लोगों ने सीईटी की परीक्षा पास की है उनके लिए सुनहरा मौका है इस परीक्षा को पास करने का। पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन होगा, फिर मेडिकल होगा। अगर मैं फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल में क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करते हैं। पहले हाइट की अगर बात करें तो मेल कैटेगरी में जो आ रहे हैं उनकी हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो विद्यार्थी रिजर्व कैटेगरी में है, उनके लिए 2 सेंटीमीटर कम हो गए। हाइट कितनी है? 168 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर है, और जो महिला रिजर्व कैटेगरी में आती है तो हाइट कितनी है? 156 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो आपकी 83 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाव के बाद 87 आ जाएगी। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए 81 और फुलाव के बाद 85, मतलब 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट का नहीं होता है। अगर रनिंग की बात करें तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग है 12 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फिजिकल नहीं है, बस इसकी रिटन परीक्षा पे आपको ध्यान देना है। और सीईटी की परीक्षा अगर आप पास होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं सैलरी की कि सर सैलरी क्या मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी नौकरी लगेगी तो शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 के करीब होगी। 30,000 प्लस सैलरी आपको इनिशियल स्टेज पे मिलेगी, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आप सीईटी पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर डालिएगा। फिजिकल पहले होगा तो फिजिकल की तैयारी पहले करिए, फिर रिटन परीक्षा की तैयारी करिएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप मेडिकल करेंगे, है ना। आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, एक बार इसका नोटिफिकेशन और पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फॉर्म भरिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।
थैंक यू, टेक केयर।